बाबा जी, मैं आपसे आपके मैं दर्शन चाहता हूँ। आप मुझे दर्शन दीजिए। और बाबा जी, जो आपने कृपा किया है, मुझे फूल आराम मिल गया है। 3 साल से मुझे बहुत परेशान किया गया था। उस लड़का के हाथ से जो खिलाया गया था, उसको जब तक मैं नहीं देखता था, तब तक मैं हर समय रोता था। देख लेता था तो मुझे शांति मिलती थी। बाबा जी, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। आप कृपया, हम पे बहुत बड़ी आपने कृपा किया है। आप हमारे लिए भगवान हैं। आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे लिए भगवान खड़े हो गए। आज मुझे फुल आराम है आपकी कृपा से। ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज गुरुवार है और गुरुवार की रात में मेरा जो मन है वो विचलित हो गया है अपने साधकों के लिए, अपने श्रोताओं के लिए, कि उन्हें कुछ ऐसा दिया जाए जो कि, जैसा मैंने एक पहले मंत्र दिया था काला कलवा, वो बिल्कुल उसी तरह सटीक काम करे। तो आज की रात्रि में मैं आपको काल भैरव का एक ऐसा मोहिनी मंत्र दूंगा जो कि आपकी आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। मेरे पास लाखों लोग आते हैं और वो अपनी अपनी व्यथा सुनाते हैं। और अभी जो आपने रिकॉर्डिंग सुनी, इसमें जब कोई मुझे बताता है कि मेरे मंत्रों ने उनका जीवन जो है संवार दिया, उनके जो काज हैं वो बना दिए हैं, तो बड़ा ही अचरज होता है कि आज के इस कलयुग में भी ये चीज़ें काम करती हैं। और एक प्रोत्साहन मिलता है कि मैं आपको कुछ ऐसे चमत्कारी गूढ़ विद्या जो कि लुप्त हो चुकी है, उनमें से चुन चुन कर कुछ ऐसे मंत्र दूं जो कि आज भी बखूबी काम करते हैं। ये धरोहर जो है ये बहुत पुरानी है। तक्षशिला, नालंदा, इन सब में इस विद्या को पढ़ाया जाता था। एक ऐसा ज्ञान जो कि अमूल्य है। आजकल की यूनिवर्सिटीज़ में आप इस तरह का ज्ञान नहीं पाएंगे। अब आप सोचिए कि ये इतना चमत्कारी था कि बाहर से लोग भारत में तंत्र सीखने आते थे। तो ऐसा क्या था भारतवर्ष में कि हमारे पास इतना सोना था। हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो सिर्फ सोना नहीं था, सोना तो हमारे पास कुछ ऐसे पारस पत्थर थे, कुछ ऐसी विद्याएं थी जो कि सोना बना सकते थे। और आज भी जब खुदाई करते हैं तो कुछ वो अवशेष मिलते हैं जिसमें कि सोने के मटके निकलते हैं, अशर्फियाँ निकलती हैं। तो ये सारा कुछ जो है हम बहुत पहले डेवलप कर चुके हैं। और उसी से रिलेटेड एक विद्या थी सम्मोहन की। एक ऐसी विद्या जो कि किसी को भी वशीभूत कर दे। एक ऐसी विद्या जिससे कि किसी को भी अपने अधीन किया जा सकता था। और इसके पीछे बहुत सारे युद्ध हुए हैं इसको सीखने के लिए। और जिसके पास योग्य गुरु होता था वो इस सम्मोहन की कला को सीख जाते थे। ये जो सम्मोहन की कला है इसे हर कोई नहीं सीख सकता। मोहिनी, षटकर्म, ये सारे जो हैं कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं जो इसको सीख सकते हैं। अब अगर कल आकर कोई ये कह दे कि गुरुजी मुझे ये सब सीखना है, तो ये चीज़ें आपके लिए नहीं बनी हैं। जितना आप सोचते हैं, जितना आप चाहते हैं, जितना आप सीखना चाहते हैं सम्मोहन को, ये उतना ही कोसों दूर है आपसे। मेरे पास रोज़ एक से एक जो है छात्र छात्राएं आते रहते हैं जो कि सीखने की बात करते हैं। लेकिन ये कोई कोर्स नहीं है जिसको कि हर कोई सीख सके। ये तो साधनाएं हैं और साधना का जो पथ है वो बहुत ही कठिन होता है।
तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको आज का मंत्र बताता हूँ। मंत्र बड़ा ही सरल है और इस मंत्र को यदि आप सिद्ध कर लेते हैं तो यूँ समझिए आप किसी को भी अपने वशीभूत कर सकते हैं। मैंने लगभग 15 साल पहले इस मंत्र को इंट्रोड्यूस किया था और तब से लेकर अब तक ये मेरा फेवरेट बना हुआ है। मैं जिस किसी को ये देता हूँ ये अपना काम बखूबी करके लाता है। काल भैरव का ये मंत्र अपने आप में अद्भुत है। इस मंत्र को कभी भी किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रयोग में ना लाएं। सर्वप्रथम किसी भी शुभ मुहूर्त में, चाहे वो ग्रहण काल हो, होली हो, दिवाली हो, उसमें इस मंत्र को आपने सिद्ध कर लेना है। सिद्ध होगा 1008 की संख्या में। इसका जब गुंफन करेंगे आप 1008 की संख्या में, पूर्वमुखी होकर जिस तरफ से सूरज निकलता है उस तरफ मुख करके बैठ जाएं। एक लाल आसन बिछाएं, अपने सिर को ढकें और तिलक लगाएं। इससे क्या होगा कि जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी वो आपसे कोसों दूर रहेंगी। और उसके बाद रक्षा घेरा बनाएं। रक्षा घेरा बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि इसको बनाते हुए आपको बहुत सी सावधानियों का ध्यान रखना होता है। जिस किसी को सीखना हो कि रक्षा घेरा कैसे बनाते हैं जिससे कि बाहरी जो तत्व हैं वो आपको परेशान ना करें। यदि रक्षा घेरा ना बनाए तो भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए रक्षा घेरा बनाना आवश्यक है। तो आइए आपको मंत्र बताता हूँ। मंत्र है नमो काल भैरव। काली रात, काला आया आधी रात, चले कतार बांधी तू बावन वीर, पर नारी सो राखे सीर। छाती धरी के बाको लावे, सोती होई जगाए लावे, बैठी होई उठाए लावे, सत्य नाम आदेश गुरु का। मंत्र थोड़ा बड़ा है तो एक बार फिर से। नमो काल भैरव। काली रात, काला आया आधी रात, चले कतार बांधी तू बावन वीर, पर नारी सो राखे सीर। छाती धरी के बाको लावे, सोती होए उठाए लावे, जगाए लावे, बैठी होए उठाए लावे, सत्य नाम आदेश गुरु का। तो मंत्र जो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, इस मंत्र को 1008 की संख्या में 11 दिनों तक आपको जाप करना है। जो जाप का स्थान होगा वो आपका कमरा हो सकता है, लेकिन जब ये जाप करें तो उसमें कोई ना हो, एकांत में करना होता है। अगर दो आत्मा एक साथ रहेंगी तो ये चीज़ काम नहीं करेगी। एकांत में ये साधना करनी है। कोई वन प्रदेश हो, कोई गुफा हो, कोई ऐसा अबैंडन प्लेस हो जिसमें कि दूर दूर तक कोई ना दिखता हो आपको, तो वहाँ पर जाकर इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसी नदी तट पर जाएं और इस मंत्र की सिद्धि करें तो 11 दिनों में 1008 की संख्या में सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने के बाद सिर्फ 7 बार मंत्र आपको पढ़ना है और जो भी साध्य है उसके सामने जाकर ये मंत्र आपको 7 बार पढ़ना है और फूंक मारनी है। और आखिर में जो भी आपका जो भी कामना हो वो स्पष्ट करनी है कि मुझे वो फलाना स्त्री जो है वो मुझसे आकर्षित हो जाए, या जो फला व्यक्ति है वो मेरे अधीन हो जाए। तो ये मंत्र रातों रात ऐसा चमत्कार करेगा कि वो सामने वाला आपके आगे नतमस्तक हो जाएगा। और ये उन मंत्रों की श्रेणी में आता है जो कि कभी विफल नहीं होते। अगर विफल होता है तो वो होता है आपकी क्रिया, आपने किस ढंग से इसको किया है, आपने अपना 100% दिया है या नहीं दिया है। कई लोग क्या करते हैं, बहुत तर्कशील बनते हैं, बहुत से ऐसे तर्क लेके आते हैं कि क्या ये काम करेगा, क्या ये काम नहीं करेगा। मतलब शुरू होने से पहले ही इतना सारा जो है कचड़ा कबाड़ अपने दिमाग में डाल लेते हैं। और जो सिद्ध करने वाले होते हैं वो ना दिन देखते हैं ना रात, बस मंत्र को सिद्धि पाने के लिए उसमें लग जाते हैं। तो उनका जो मंत्र है वो सिद्ध होता है। यदि गुरु ने कह दिया कि आधी रात को आपको ये मंत्र सिद्ध करना है, तो जो योग्य शिष्य होगा
वो उसे आधी रात को सिद्ध करेगा। अन्यथा जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं वो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि अपने आप को इतना दृढ़ बनाएं कि पहले कर्म करें। कर्म सर्वप्रथम है, उसके बाद भगवत कृपा होगी नहीं होगी ये उनके हाथ में है। आपको सिर्फ अपना कर्म करना है, कर्म करने के बाद रिज़ल्ट देना या ना देना ये उनके हाथ में है। और अब तक मैंने जिसको भी ये मंत्र दिया है इसने अपना काम बखूबी किया है। आपको मंत्र जो है वो स्क्रीन पर मिल जाएगा, बस इसको जाप कीजिए और इसके बाद जो है हफ्ते भीतर आपको इसके चमत्कार दिखने शुरू हो जाएंगे। और ये लगभग 15 या 20 साल पहले मैंने इसको अपने शिष्यों को देना शुरू किया था। तो जिसने भी इसका प्रयोग किया है उसने मुझे निराश नहीं किया। सब ने यही कहा है कि इसने अपना काम बखूबी किया है। और आज मैं इसको पब्लिक डोमेन में डाल रहा हूँ ताकि आप भी जो हैं इसका प्रयोग कर सकें। इसका प्रयोग करते समय आपको ये सावधानियाँ रखनी होंगी कि कभी भी काल भैरव का जब आप मंत्र सिद्ध करें तो आपको सात्विक रहना है। किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ नहीं खाना है, चाहे गुटखा हो गया, बीड़ी होगी, सिगरेट होगी, इन सब चीज़ों से दूर रहें। बिल्कुल सात्विक रहें, आपके विचार भी सात्विक होने चाहिए। यदि आप छपरी टाइप के हैं, आप कुछ और ही सोचते हैं, आपके दिमाग में 24 घंटे कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो ये चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेंगी। एक साधक जो है वो शांत होता है और सिर्फ अपनी साधना पर ध्यान लगाता है। यदि आपका ध्यान भटक रहा है तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं info@mohinividya.com पर। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 9928416225 पर। धन्यवाद।